स्वागत है अनसीन मिस्ट्रीज हब में, जहां हर कहानी अपने भीतर एक अनकहा राज छुपाए बैठी है। आइए आज की रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, वो ऐसी कहानी है जिसे लोग जानकर भी छुपा लेते हैं। इंटरनेट पर आपको इसके कई वर्जन मिलेंगे, लेकिन जो असल सच है वो लगभग किसी ने कभी बताया ही नहीं। एक पूरा स्क्वाड्रन, 5 लड़ाकू विमान, 14 प्रशिक्षित पायलट और एक पूरा रेस्क्यू एयरक्राफ्ट, सब के सब एक ही दिन एक ही जगह से बिना कोई निशान छोड़े गायब। और ध्यान रहे, इनके गायब होने से ठीक पहले जो आखिरी रेडियो संदेश मिला था, उसके बारे में आज तक खुले तौर पर किसी ने बात नहीं की। आज मैं वही बात बताने वाला हूं। ये कहानी है बरमूडा ट्रायंगल की, और उस दिन की जब फ्लाइट 19 ऐसे गायब हुई जैसे हवा में घुल गई हो। दिन था 5 दिसंबर 1945। अमेरिकी नौसेना का एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन, फ्लाइट 19। उस सुबह समुद्र शांत था, आसमान साफ था और 5 विमानों के इंजन मानो एक साथ संगीत की तरह गूंज रहे थे। पायलट अपने अपने कॉकपिट में आराम से बैठे हुए मिशन की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। ये एक बिल्कुल ही नियमित सा दिन था, जैसा उन्होंने पहले भी सैकड़ों बार देखा था। दोपहर 2:10 पर सभी विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। फॉर्मेशन में उड़ते हुए वे धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगे। उनके नीचे फैला गहरा नीला पानी और ऊपर फैला साफ आसमान, दोनों मिलकर मानो उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि आज सब अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर जिंदगी में वही पल सबसे खतरनाक होते हैं जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उड़ान के 25-30 मिनट बाद रेडियो पर पहली बार हल्की बेचैनी सुनाई दी। एक पायलट ने धीमी आवाज में कहा, कमांडर, कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले तो सबको लगा कि शायद किसी एक विमान की दिक्कत होगी, लेकिन फिर दूसरे विमान से भी वही शिकायत आई। कुछ ही पलों में सभी 5 विमानों के कंपास एक ही समय पर अजीब तरीके से घूमने लगे, मानो किसी चुंबकीय शक्ति ने अचानक उनके सारे नेविगेशन सिस्टम को पकड़ लिया हो। ग्राउंड स्टेशन ने तुरंत पूछा, क्या आपको समुद्र के किनारे दिखाई दे रहे हैं? लेकिन जवाब आया, नहीं, सब कुछ अलग दिख रहा है। समुद्र का रंग भी बदल गया है। ये सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि समुद्र का रंग कभी अचानक नहीं बदलता, जब तक कि पायलट कुछ ऐसा न देख रहे हो जिसका कोई वैज्ञानिक कारण ही ना हो। अब पायलटों की आवाज में तनाव साफ महसूस होने लगा था। उड़ान शांत आसमान में हो रही थी, लेकिन रेडियो पर मानो तूफान मचा हुआ था। एक पायलट ने घबराकर कहा, हम दिशा बदलकर उत्तर की ओर जा रहे हैं, शायद सही रास्ता मिल जाए। लेकिन कुछ मिनट बाद वही पायलट बोला, नहीं, ये भी गलत है। हम जहां जा रहे हैं वहां कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। ग्राउंड स्टेशन ने उन्हें वापस पश्चिम की ओर मुड़ने को कहा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन पायलट के शब्द थे, ऐसा लग रहा है कि हमारे कंट्रोल पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उनका नीचे का दृश्य धुंधला पड़ता जा रहा था। किसी ने कहा, हम नक्शे पर दिखने वाले किसी भी पॉइंट के पास नहीं हैं, जैसे हम पूरी तरह किसी और जगह पहुंच गए हों। अब संदेश और डरावने होने लगे। एक आवाज आई, यहां सब कुछ सफेद पानी जैसा दिख रहा है, जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। ग्राउंड स्टेशन में फिर कोशिश की उन्हें समझाने की, ऊंचाई बढ़ाओ, शायद दृश्य साफ हो जाए। लेकिन जवाब आया, नहीं, ये धुंध नहीं है, ये कुछ और है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और संदेश, हमारी ईंधन सीमा घट रही है, अगर हम रास्ता नहीं पाए तो शायद वापस न लौट पाएं। कॉकपिट में बैठे पायलटों के चेहरे अब घबराहट से भरे हुए थे और रेडियो पर उनकी सांसों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। अचानक आवाज आई, कंपास अब पूरी तरह बंद हो गया है, हम अंधेरे में उड़ रहे हैं। अब शाम होने लगी थी। समुद्र के ऊपर हल्का अंधेरा छा रहा था और पायलटों की आवाज में निराशा भरती जा रही थी। फिर अचानक एक तेज टूटती हुई आवाज में फ्लाइट लीडर का संदेश आया, अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो शायद घर पहुंच जाएं। लेकिन अगले ही पल, नहीं, ये भी गलत दिशा है, कहीं भी जमीन नजर नहीं आ रही। गहरे समुद्र के बीच विमानों की लोकेशन अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ग्राउंड स्टेशन बार बार पुकार रहा था, फ्लाइट 19, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन उत्तर में सिर्फ टूटी हुई स्टैटिक आवाज आ रही थी,
जैसे रेडियो के उस पार कोई था ही नहीं। इसके थोड़ी देर बाद आया सबसे खौफनाक संदेश, हमें ढूंढने मत आना, यहां सब गलत है। ये शब्द किसी भी प्रशिक्षित पायलट के मुंह से सुनना लगभग असंभव था, लेकिन उस दिन जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उनके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई सिग्नल, ना कोई दिशा। पांचों विमान एक साथ रेडियो से गायब हो गए और जब नेवी ने रेस्क्यू प्लेन भेजा, वो भी उसी जगह बिना निशान के गायब हो गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया डर से कांप उठी। विमानों का मलबा खोजने के लिए सैकड़ों जहाज और विमान भेजे गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना कोई धातु का टुकड़ा, ना कोई इंजन पार्ट, ना कोई इंसानी निशान। बस थ्योरीज बचीं, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, कहीं टाइम डिस्टॉर्शन, और कुछ कहते हैं कि उस दिन पायलटों ने किसी ऐसे आयाम में कदम रख दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। आज 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 का रहस्य जस का तस है और बरमूडा ट्रायंगल अब भी चुपचाप खड़ा है, शायद अपनी अगली कहानी का इंतजार करता हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें अनसीन मिस्ट्रीज हब के साथ, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है।